वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चीफ CPLC अहमद चुनाय साहब से। और जो शहर में इस वक्त भी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, गन पॉइंट पर छीनी जा रही हैं, क्या इकदाम CPLC की जानिब से और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया द लाइन ऑफ फायर की टीम को आपने वक्त दिया। शहर में जहाँ मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जराइम पेशा अफराद इस वक्त जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, तो ये चोरी होने का जो सेटअप है गाड़ियों का स्पेशली, वो भी उसी हिसाब से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफर्ट ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतने जो है वो अपीलिंग नहीं है या इतने इफेक्टिव नहीं है कि ये सिलसिला भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। देखिए, शहर में इस वक्त 12 से साढ़े 12 गाड़ियाँ जो हैं वो डेली बेसिस पर जो हैं वो चोरी होती हैं या स्नैच होती हैं, और इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स की बहुत ज़रूरत है। हमने कई दफ़ा ये कहा है। इस साल एक जो मैं समझता हूँ तशवीशनाक बात है वो ये है कि रिकवरी रेट जो है वो हमारा 50% से 40% पे आ गया है गाड़ियों का। तो इस रिकवरी रेट को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स बनाने की ज़रूरत है। शहर के जितने भी एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, जो सैकड़ों के हिसाब से ज़रूर हैं, लेकिन जो मुस्तनद एग्ज़िट पॉइंट कहलाते हैं कि जिनसे गाड़ियाँ बआसानी निकल सकती हैं, वो मेन रूट्स हैं। उन मेन रूट्स को मैन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे चेक पोस्ट लगाने की ज़रूरत है, वहाँ गाड़ियों की चेकिंग की ज़रूरत है। इसके बाद शहर के अंदर जो है वो स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो मुतवातिर होना चाहिए। CPLC की फैसिलिटी जो है वो विदिन 3 सेकंड्स जो है वो गाड़ी को आइडेंटिफाई कर देती है कि ये गाड़ी चोरी की है या ये गाड़ी छिनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए इफेक्टिव प्लानिंग और एक मजबूत काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही हम इस मर्ज़ पे काबू पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कार चोर गिरफ्तार होते हैं, मुश्किल से उनका कन्विक्शन रेट 1-आधा% ही है, और कोई भी कार चोर सही मानों में कन्विक्ट नहीं हो पाता। जो CPLC का रेट है वो कम होता जा रहा है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से माजी में CPLC काम करती थी वो अब इफेक्टिवनेस नहीं रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। बात यह है कि हमारी इफेक्टिवनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया। रिकवरी रेट 50 से 40% पे आ गया। देखिए, रिकवरी करना मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। हमारा काम ये है कि हम पुलिस को अफेक्टिव सपोर्ट दें। जहाँ जहाँ डेटा की मदद से, अपनी प्लानिंग की मदद से हम सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ हम सपोर्ट करें, और हम मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ तक बताते हैं कि शहर में गाड़ियों के चोरी होने के क्या औकात हैं, छीनने के क्या औकात हैं, कौन से दिन हैं, और कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से स्पॉट्स हैं। तो हमारी तो सिर्फ एक अफेक्टिव गाइडेंस हो सकती है। फोर्स पुलिस है। जहाँ जहाँ स्नैप चेकिंग में CPLC की फोर्स की ज़रूरत होती है, CPLC के नुमाइंदे ज़रूर मौजूद होते हैं, और बड़े शॉर्ट नोटिस पर भी हम ACLC के साथ स्नैप चेकिंग के लिए शहर से बाहर और शहर के अंदर भी चले जाते हैं। ये एक ही जगह जा रही हैं या और भी इलाकों में जा रही हैं? और क्या जो यहाँ से चोरी गाड़ी हो रही हैं या यहाँ की मार्केटों में भी अलग अलग पार्ट्स होके जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं सस्ते दामों? देखिए, एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक 30 से 40% गाड़ियाँ जो हैं वो कराची में डिसमेंटल हो जाती हैं, और 60 से 70% गाड़ियाँ जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ रास्तों से, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब और अंदरून खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस भी जो है वो गाड़ियाँ चली जाती हैं। फाटा में भी हमारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हत्ता कि अफ़गानिस्तान में भी कराची की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो ये सारी जगहें हैं जिनकी नॉलेज इंतज़ामिया के पास भी है, और न सिर्फ हुकूमत सिंध को बल्कि जो दूसरे सूबों की हुकूमतें हैं उनको भी इस सिलसिले में जो है वो इक़दामात करने चाहिए। एक दूसरा इफेक्टिव मेजर जो है, जो हमने हमेशा कहा है कि जब तक आप नेशनल व्हीकल डेटाबेस नहीं बनाएंगे, आप इफेक्टिवली कराची की चोरी की गाड़ी अगर इस्लामाबाद में चल रही है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये यूनिफाइड सिस्टम का होना क्या अमल में आ सकता है और क्यों नहीं आ रहा? क्या वजूहत आप समझते हैं? क्योंकि जहाँ पर ACLC है, CPLC अपने अपने काम कर रहे हैं, तो फिर कोऑर्डिनेशन का मसला आता है कि जी एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है। तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके इन चीज़ों को जो है वो रोकथाम नहीं कर सकती इन जराइम की? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, और इसकी कोऑर्डिनेशन की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। बात दरअसल ये है कि अंदरून सिंध या पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की गाड़ियाँ बड़ी कम तादाद में कराची में चलती हैं। कराची ही की गाड़ियाँ ज़्यादातर इन प्रोविंसेस में चलती हैं। तो ये अब मासिवाय हुकूमत सिंध के, ये बाकी सूबों की हुकूमतों का भी यही काम है कि वो कराची सूबे के साथ इंटीग्रेट करें, अपने रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करवाएं, और इसमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस घिनौने जुर्म को जो है वो रोकने के लिए मिलकर इक़दाम करें। पुलिस की नफरी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बड़ा सवाल उठता है कि जी पुलिस की नफरी कम है कराची की आबादी के हिसाब से, जराइम के हिसाब से, लेकिन वो भर्ती भी नहीं होते। देखिए, आपको खुद पता है 32,000 की पुलिस की नफरी है, जिसमें 8,000 की पुलिस फोर्स जो है वो एक्चुअल सड़कों पर है।
تو 8,000 کی پولیس فورس کراچی کے 2.5 کروڑ عوام کو کس طرح جو ہے وہ مینڈ کرے گی، کس طرح جو ہے اس کی سیکیورٹی کو برقرار رکھے گی. ہمیں اس بات کو اب بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو کوالٹی اپنا انڈکشن پولیس میں ہونی چاہیے، پھر اس کی سکل ٹریننگ ہونی چاہیے، اور تیسرا ہم کو آٹومائزیشن پہ جانا پڑے گا. ہمیں کراچی کو ڈیجیٹلائز بھی کرنا پڑے گا. آپ یہ 8,000 کی نفری سڑکوں پر 30,000 بھی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے، اگر شہر کو آپ نے افیکٹولی کیمرہ کی مدد سے ڈیجیٹلائز نہیں کیا. جہاں جہاں کراچی میں ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو 10 سے 15% کے قریب ہے، وہاں افیکٹو ریزلٹس آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کار اسنیچرز کی، کار چوری کرنے والوں کی ایک انڈسٹری بن گئی ہے اور وہ ہمارے اداروں سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہیں؟ لاسٹلی، نہ ہمارے اداروں سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہیں، اور جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے تو ہاں کچھ لوگوں نے اپنا اس کو پیشہ ضرور بنایا ہوا ہے. یہ مخصوص گینگز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں انٹیریئر سندھ سے، انٹیریئر بلوچستان سے، اور خیبر پختونخوا پروونس سے بھی. احمد صاحب بہت بہت شکریہ ان دا لائن آف فائر کی ٹیم کو آپ نے وقت دیا. احمد چنائے صاحب چیف CPLC، ان سے ہم نے گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ صرف ACLC کو ہی جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علاقہ پولیس کی بھی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے. یونیفائڈ سسٹم کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی، لیکن جہاں بات آتی ہے کوارڈینیشن کی پروونسز کے درمیان، ایکسائز ڈپارٹمنٹس کے درمیان، تو وہاں ہمیں جو ہے وہ کافی حد تک ویکنیسز دیکھنے کو مل ضرور رہی ہیں. ان کا ایک اور پوائنٹ بھی بہت اہم تھا جس پر ہم نے سوال اٹھایا کہ کیا جو انڈسٹری بنی ہے گاڑی چوری کرنے والوں کی، چھیننے والوں کی، وہ ان سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہے؟ تو احمد چنائے صاحب کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ اداروں سے ویل ایکوپڈ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ان دا لائن آف فائر میں مزید اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی.